से कैसे अलग है। जस्ट क्विकली आई विल रन थ्रू इट। पहला चीज ये है कि इट इज़राइल जो है हमेशा इस दिन को उनका फिक्स रहता है according to the calendar that they have set, and it is always on the 27th day of Nisan. Always on the 27th day of Nisan. Always on the 27th day of Nisan. Now, इसराइल की कैलेंडर हम लोगों के ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं चलता है, वो बिब्लिकल टाइमिंग से चलता है। तो हम लोगों के कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो दुनिया चलती है जिससे, उसके हिसाब से हमेशा चेंज होता ही रहता है। एंड सो एवरी ईयर द डे विल चेंज, मे बी 5-7 दिन इधर से उधर हो उनका। इंटरनेशनली वो दिन अलग होता है, एंड आई कम टू दैट लेटर ऑन। पहला चीज अपने अपने ये लेके चले, because इसकी details we will hear on coming Friday when Pastor Nikki will speak on the subject Friday को, कि चर्च से इसका क्या वास्ता है। नाउ हम इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल बी कवर्ड बाय पास्टर निकी, मगर फॉर यू एंड फॉर मी, क्योंकि आज हम क्यों इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इट इज प्रोबेबली द डार्केस्ट आर कलीसिया की इतिहास, जो 2000 साल की इतिहास है। प्रोबेबली जो होलोकॉस्ट का जो पीरियड था, 5 साल का जो पीरियड 1939 से 1944 खास कर, इस प्रोबेबली चर्च के इतिहास का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। ऐसा टाइम था जबकि रोमन कैथोलिक चर्च ने हिटलर को एक्चुअली इनडायरेक्टली ब्लेसिंग दे के जो जो कर रहे हो, और उस दरमियान 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। उस 60 लाख में लगभग 20 लाख बच्चे थे, जो इन्फेंट से लेके 12 12 13 14 साल की, 12 साल की उम्र के उस बीच में, दैट मीन्स 1/3 ऑफ देम बच्चे थे। अभी हम लोगों से क्यों इसका मतलब रखा है, हम लोग बाइबल से 2-3 बातें देख लें, सो दैट द डिटेल्स विल बी ऑन कमिंग फ्राइडे। अगर जब हम लोग एस्तर की किताब खोलेंगे, अब निकालिए मत, टाइम नहीं है, तो 6 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि राजा अहासुरस ने हिस्टोरिक बुक्स निकाला। उन उस समय होता था जिसको हम लोग बोलते क्रॉनिकल्स। उस समय इन लोग जो भी होता था राज्य में इसका रिकॉर्ड होता था। उसने उस किताबों को निकाला जिसमें मॉर्डिकाई का नाम आता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इतिहास को देखना, इतिहास को खोलना आपका और मेरा फर्ज है। वी एज चर्च, कलीसिया होके अगर हम लोग अपनी इतिहास को नहीं देखेंगे कि 100 साल पहले, जैसे कोई कोई भी शहर में हो, ये शहर वो शहर, पुणे शहर, दौंड शहर, बारामती, ये 100 साल पहले यहाँ क्या हो रहा था, तो हम लोग हिस्ट्री देखते थे। उसी तरह एस्तर की किताब में राजा ने हिस्ट्री देखा, और कलीसिया का फर्ज है कि हम लोग इतिहास को देखें। पहला सामुएल 15 अध्याय 2 वचन में, 2 और 3 वचन में परमेश्वर बोलते हैं सामुएल से कि मुझे याद है 400 साल पहले अमालेक ने क्या किया। यहाँ हम लोग परमेश्वर के वचन देख रहे कि परमेश्वर याद कर रहे थे कि हमें याद है। हम लोगों को वी मस्ट रिमेम्बर चर्च हिस्ट्री। यूनाइटेड नेशंस, व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस हिंदी में? संयुक्त 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 राज्य राष्ट्र। है?
संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को फिक्स किया है, एक रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन नंबर 60/7, 60/7, 60/7, दैट्स द रेजोल्यूशन नंबर। उस रेजोल्यूशन के अनुसार उन्होंने वो दिया है रेजोल्यूशन, एवरी कंट्री शुड रिमेंबर, सब देशों जो मेंबर कंट्रीज हैं उन लोग सब देशों को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे याद करना चाहिए। रूल नहीं है मगर रेकमेंड किया है। और दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ के लगभग सभी देश होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा, हम लोग अपने देश में हैं, क्या हम लोग अपने देश में इसको मनाते हैं? ऐसा लगता है कि हम लोग तो मुस्लिम्स के साथ खड़े हुए हैं कि उस दिन को हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए मेरे लिए वैल्यू नहीं है, ये हम लोग बोल रहे हैं। दुख की बात है, जब हमारी चर्चेज नहीं मनाते हैं तो हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि कोई खास नहीं है, कुछ है। मगर ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम लोग इस चीज को इग्नोर करेंगे, जब तक हम नादानी में इग्नोर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट एवरी ईयर इन द लास्ट 10 years हम लोग बार बार इस फोरम में लोगों को, कृष्ण को याद दिला रहे हैं, मेंबर्स को याद दिला रहे हैं, पूछते हैं सवाल, आपके चर्च में आप लोग होलोकॉस्ट याद करते हो? एंड आई कैन टेल यू 95% लोग बोल रहे हैं नहीं। क्यों? कोई देयर इज नो आंसर, हमारे पास्टर नहीं करते हैं। आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप उनके पास जाएंगे ना, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपके प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप जाएंगे ना कि मेरे प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो। तो वाई होलोकॉस्ट डू वी फॉरगेट? इसका कोई हम लोग के पास क्लियर जवाब नहीं है, एक्सेप्ट टू से आई डोंट नो। मगर दुख की बात यह है कि ओनली मुस्लिम कंट्रीज होलोकॉस्ट डे मनाते नहीं हैं, नहीं तो हर देश में होलोकॉस्ट दिन मनाया, याद मनाते नहीं खुशी के नहीं मगर यादगार में, दुख में, कि ये पीरियड ऑफ टाइम में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी है। वो यहूदी कौन है? आपको मालूम है कौन है? प्रभु यीशु मसीह के ब्लड रिलेटिव, खून के रिश्ता उनके साथ था। प्रभु यीशु मसीह का खून का रिश्ता यहूदियों के साथ। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ खून का रिश्ता, आत्मिक खून का रिश्ता जोड़ते हैं, मगर वो तो फिजिकल खून के रिश्ते थे। कोई कोई बात इतिहास के हम लोग को याद करेंगे और हम 2 मिनट में बंद करेंगे। जब यहूदी लोग यूरोप छोड़ के, जर्मनी छोड़ के अलग अलग देशों में भाग, दे वर रनिंग कि यहां से निकलो, यहां से कैसे भी करके, कोई कोई देशों ने उनके लिए दरवाजा खोला, मगर कोई कोई देशों ने तो बिल्कुल दरवाजा बंद ही कर दिया। एक डोमिनिकन रिपब्लिक है साउथ अमेरिका में, छोटी सी देश है, मगर उन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, वी विल एक्सेप्ट 1 लाख रेफ्यूजीज। आपको मालूम है कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ऐसी देशों ने रिफ्यूज किया कि इनको फेंक दो, हमें नहीं चाहिए, कहीं भी जाओ समुद्र में इनको मरने दो। ये उनकी एटीट्यूड थी, ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है।
आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। नाउ जो भी हुआ, क्योंकि उनको कहीं कोई भी जगह मिली नहीं, अल्टीमेटली उन लोग कहाँ गए? promised land में ही गए। and that is how the promised land became strengthened, क्योंकि promised land उस समय बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ था। नो बाउंड्रीज, नथिंग। promised land में लगभग हार्डली लेस देन 5 लाख यहूदी लोग थे। लेस देन 5 लाख वर देर। आज इट इज 1 मिलियन। तो 5 लाख, और उन लोग वहां पर गए। और बाकी डिटेल्स आपको परसों मिल जाएंगी अबाउट ऑल दीज, कैसे कैसे क्या हुआ। मैं ये सामने लाने चाह रहा हूँ फॉर अस, अपने देश के लिए, कि अपने देश में हम लोग होलोकॉस्ट दिन को सोचते हैं। डू वी थिंक अबाउट इट? नाउ ऑन दिस आवर फोरम, क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, हम लोग का प्रेयर फोरम है, एवरी ईयर वी रिमाइंड पीपल, एंड एवरी ईयर हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग अपने खुद की कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करें। लेट अस नॉट फॉरगेट, लेट अस नॉट फॉरगेट, क्योंकि हमारे खून के रिश्ते वाले यहूदियों को इस तरह से किया गया। आर वी टू फॉरगेट? वी आर नेवर टू फॉरगेट। एंड सो एक पॉइंट ये है, मैं सामने रख रहा हूं फिर से, अगर यू हैव नेवर सेड इट इन योर चर्च, आज का दिन एक यादगार है। जो जितने यहाँ पास्टर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, लीडर्स को बोल रहा हूँ, समय आ गया है हम लोग अपने दिल से पूछे, वाई आर वाई वी क्वाइट? वाई डोंट वी, हम लोग क्यों नहीं रिमेम्बर करते हैं कि 60 लाख लोगों को मारा गया, यहूदियों को मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। और उसकी यादगार में जब इसराइल में मनाया जाता है, अलग अलग देशों में अब मनाया जा रहा है। एंड जब यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कंट्रीज शुड ऑब्जर्व इट, और सभी देशों में ऑब्जर्व होता है एक्सेप्ट मुस्लिम कंट्रीज एंड इंडिया, हमारी चर्च में कौन है मनाने वाला? आप और हम। मनाना क्या, खुशी नहीं, यादगार में हम लोग क्यों नहीं करते हैं? रशिया में भी उन्होंने डेट फिक्स किया है, उन लोग 9 हर साल के 9 मई, क्योंकि उन लोग कनेक्ट करते हैं कि जिस दिन रशिया ने एक्चुअली वहाँ पर एक जो बड़ा सेंटर था, उसको उन लोगों ने वहाँ पर रिलीज किया यहूदियों को। और अलग अलग दिनों देश में अलग अलग दिन को मनाया जाता है। अमेरिका में उन लोग भी फरवरी में शायद मनाते हैं। इंटरनेशनल डे 27 जनवरी को रखा जाता है। आई थिंक अमेरिका में इट इज 15 फरवरी। एंड बट एवरीबडी इज कीपिंग इट। एंड वाई हम लोग नहीं रखते हैं? डज दिस मेक, इज दिस रियली इन द विल ऑफ गॉड? हम लोग परमेश्वर के इच्छा को पूछते हैं अपने जीवन में। आप अपने से पूछिए, मैं अपने से पूछूं, मगर एक सवाल कभी कभी आता है बार बार कि वाई इज इट कि हमारे देश की कलीसिया बढ़ नहीं रही है 2 से 5% तक, जबकि 2000 साल से कलीसिया इस देश में है। क्या ये छोटी छोटी बातें से ये भी हम लोग के अगेंस्ट जा रहा है हम लोग की ग्रोथ में? I want, we pray on this matter. As time is up, I said I'll speak for 10 minutes. मैं 10 मिनट में हूँ। सिर्फ to remind us, Holocaust Memorial Day इसराइल में आज मनाया जा रहा है। And परसों Pastor Nikki will be speaking on the subject, and we will continue our prayers at this time. और अगला प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करूंगा